आज हम असालतपुर फरकनगर के अंदर आए हैं। जो यहाँ हमें देखने के लिए मिला है कि एक बेटी है जो शाहदरा की रहने वाली है, वो फरकनगर के अंदर ब्याही थी और यहाँ उनके बेटे के साथ में जो घटनाएं हुई हैं, जो उनके बेटे के साथ शादी हुई थी, वो किस तरह से इनके साथ सलूक कर रही है। आइए हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या हुआ था जी? जी, मेरी बहू जब से शादी हुई है, मैंने उसे जब से वो लड़ाई झगड़े जब काम पे भी नहीं जाने देती तो मैंने बेदखल करके उसे निकाल दिया था। चले गए थे ये। पुलिस के तुरंत मैंने सारा सामान दे दिया था, दहेज भी सब चीज़ दे दी थी। फिर वो लोनी किराए पे रहने लगे, वहाँ पे उसने मेरे बच्चे को पिटवाया, 1-2 अपने यारों को बुला के और उसके मामा ने। मैंने फिर कंप्लेंट भी करी वहाँ पे महिला थाने में लोनी में ही, तो उन्होंने समझा-वमझा के इसे यहाँ पे भेज दिया। फिर भैया जब ये यहाँ पे हमारे यहाँ आ गई रहने लगी, तो ये अपने मामा के लड़कों से, सबसे मेरी नंद के लड़कों से गंदा-गंदा मज़ाक और कभी किसी से लग जाना, कभी किसी से, और खुद मेरे पे मतलब सबूत है। उसका अफेयर चल रहा था? हाँ, हाँ, जी हाँ। और फिर हमें हम कहते रहे कभी किसी पे यहाँ पे ये मेरे पीछे लगा है इसने, ये तुम्हारी नंद का लड़का है, और जो भी मेरे पे सारा प्रूफ़ है सर, रिकॉर्डिंग में भी सब कुछ। अब इसने मेरी बहू ने मेरे बेटे को एलर्जी हो रही थी, हैं? मतलब गुप्तांग उनके जगह। साथ में क्या-क्या हुआ है, आप हाँ। सिर्फ़ ये बताएँ? मेरे बेटे के साथ? जी, मेरे बेटे के एलर्जी हो रही थी। ये मेरी बहू 2 दिन पहले अपने पियर ले गई कि मैं जनरल हॉस्पिटल दिखाऊँगी। जब जनरल हॉस्पिटल ले गई, तो वहाँ पे इमरजेंसी में ले गई। मेरा बेटा वहाँ पे लेटा हुआ था। वहाँ पे उन्होंने हमला करा, गुप्तांग जगह खींची और मतलब कि मारा-पीटा जो भी है वहाँ पे उसकी, तो जहाँ आपने गिरफ्त। कोई कंप्लेंट नहीं करी? सर, जब तक हमें अभी तक तो पता नहीं था ना, जब हम उसे मार पीट के, जब मेरे बेटे ने मुझे जब तक कुछ नहीं बताया था, जब वो रात को वो आ गया, उससे कहने लगे हम तो मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। उसके भाई समीर और उसके मामा का लड़का, छोटे बच्चे जेबा एबा सब थे। उन्होंने फिर मेरा बच्चा वहाँ पे रुका नहीं, डर के मारे वहाँ से वो आ गया। उसका भाई लेके आया समीर, और उसी स्कूटी में, ताकि ये अपनी माँ को कुछ ना बता दे। यहाँ रुक गए, मैं अपनी इस पड़ोसन के साथ, मैं सुबह 6 बजे चले गई। ये क्या नाम है जी आपका? रिहाना। रेहाना। क्या हुआ था, क्या देखा आपने? हमने ये देखा था कागज में हम तो इनकी मेरे संग तो ये गई थी और क्या सीमापुरी। फिर वहाँ से हम ये उनके लड़के ने फोन करा था, कहे खून खून की उल्टी हुई हैंगी। वहाँ खाना खा के निकला था तो ऐसी उल्टी हुई है उसके खून खून की की। उल्टी किस रीज़न से हुई थी? उस लड़के को रुअफ़ज़ा दिया था उसकी बहू ने। रूह अफ़ज़ा में क्या-क्या मिलाया था? रुअफ़ज़ा में उसमें वो मिलाया था, ये पता नहीं जे न पता क्या चीज क्या मिलाया था। मिलाया, बस उससे क्या नमक मिला आपने था। हॉस्पिटल में दिखाया था? जी हाँ सर, हम दोनों लेके भागे। तो उन्होंने क्या बताया हॉस्पिटल में? उन्होंने, डॉक्टर ने तो वो कहले कुछ खाया, हमें जब तक कुछ पता ही नहीं था, बेटे ने हमें कुछ नहीं बताया था। जी, मैं तो रो रही थी, मैंने कहा क्या पता मेरा आदमी भी खून की उल्टी से मरा है, क्या पता इसे कुछ हो गया, पर हमें जब तक कुछ नहीं पता था। तो मेरे बेटे को जब डॉक्टरों ने जब ना हिसाब हुआ, खून रोक के कहने लगे जी हमारे हाथ में नहीं है, ये नल की चाहिए, इसमें इसके पेट में नल की डलेगी, उससे पता चलेगा क्या बीमारी है क्या नहीं। उन्होंने राम बलोरे कहने लगे आँख फट जाएगी, जहाँ पे उन्होंने बार करा था गर्भ की जगह वो जा नहीं रही, तो कहने लगे आप राम मलोरिया ले जाओ। उन्होंने हमें रेफर राम मलोरिया कर दिया। वहाँ पे डॉक्टर कहने लगे, रात में जब हम 10-11 बजे पहुँचे, अल्ट्रासाउंड वगैरह होने लगा, कहने लगे तुम अपने बच्चे को क्या खिला के लाए हो? हमें जब तक जी सर हमें कुछ नहीं पता था। हमने कहा सर ये तो रूह-अफ़ज़ा पी नहीं के तो गया था। आपने डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं आपको? डॉक्टर यही कह रहे थे, पर हमें नहीं पता था ना कि तो इसने कुछ खाया है क्या जो खून इतना आया है। और हम इन्हें आपको एम्स। कैसे पता लगा कि जी, उसने कुछ दिया था? जी, हमें जब तक तो मुझे तो नहीं पता था। जब मैं जिस दिन मेरी छुट्टी हुई है, जिस दिन मेरी छुट्टी हुई है, मेरे बेटे को 4 दिन में छुट्टी हुई है, मैं थक के अपने घर चले गई। वहाँ पे मेरे बच्चे ने मुझे बताया अम्मी इन्होंने मुझे मारा था। क्योंकि रात को ही वो अपने घर से आई थी उसे लेके उसके भैया को। और अम्मी जब मैं नाश्ता करके गया था तो इसने जब मुझे रूह-अफ़ज़ा पिलाया था, तो वो नमक-नमक जैसा लग रहा था। इसका भैया कहने लगा, "अरे भाई पी लो चलो।" यानी कि उसे तेज़ाब दिया गया उसके अंदर। कुछ भाई तो तेज़ाब आपने है या आपने कोई ज़हर है। आपने कोई एक्शन लिया उस पे, जी, पुलिस की कार्रवाई कराई जी कुछ? हाँ, जब तक तो मैं अपने बच्चे को कर रही थी। फिर मेरे इस बच्चे के काँटा इसके चोट लगी, छोटा-सा बच्चा है, हम ज़्यादा जने तो है नहीं, नाबालिग ये बेटी है और ये बेटा है। आपका कैसा रवैया रहता है अपनी भाभी के साथ? सर वो मतलब कि बहुत गंदी सी है। मैंने अपने फूफो के लड़के के साथ भी उन्हें देखा था, किसी से भी बातें कर लेती हैं वो, ऐसी हैं। और है ना, अरे जी मतलब हर किसी से वो कर लेती है। और सुबह को 12-12 बजे सो के उठती है, कुछ काम वाम कुछ नहीं करती। काम वाम भी हम ही करते हैं सब, और मतलब बहुत गंदा व्यवहार से करती हैं। ऐसे कपड़े आपका भी कैसा रवैया रहता है उनके साथ? मतलब
मतलब ये कि आपका व्यवहार उनके साथ कैसा रहता सर, है? मैं वो तो तो है उनसे ही बोल- जैसी है, लेकिन आपका अपना व्यवहार कैसा है? सर मैं तो उनसे बोलती भी नहीं, जब भी वो मुझसे उल्टा सीधा बोलती रहती है, जब भी वो मुझे कहती है, और मुझ पे भी झूठा केस डाल दिया उन्होंने किस चीज़ का केस डाला कि है? मैंने उनको मारा, और जबकि हमने उन्हें कुछ ना मारा ना, खामी का झूठा केस डाल दिया हमारे ऊपर। मैंने सुना है कि यहाँ पर वो मारने के लिए भी आए थे बेटे को। जी हाँ जी, वो क्या मेरे क्या मामला था वो? जी, पहली तारीख को ऐसा हुआ, मेरे बेटे ने जब मुझे सच्चाई बता दी कि इन्होंने मुझे मारा था, तो भाई मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा तुम लोगों ने मार के मुझे हॉस्पिटल में भी नहीं बताया, जो मेरे बच्चे कितने खतरनाक खतरनाक टेस्ट हो रहे हैं अस्पताल में, राम मनोहरी में, तो मुझे इतना ही कह देते, नहीं तो ये चोट तो कैंसर बन जाती। कह रहा वो तो हम मजाक कर रहे थे। हमने कहा तुम ऐसा मजाक होता है, जो बच्चा मेरे तो मौत के मुँह से लाई हूँ, मैं तो डर रही थी। मैंने कहा, फिर कहने लगे कार्रवाई करी है किसी तरह जी की? सर, हाँ, मैं अपने कमिश्नर के यहाँ गई थी, उनके यहाँ मैंने ये डाली है, और वो उन्होंने भी हेल्प करने की गया। और जो मेरे चौकी इंचार्ज हैं यहाँ के, जब वो हम पे हमला करने आए थे पहली तारीख को, उन्होंने उन्हें भगाया। जी, मेरी पुलिस वालों ने इन्होंने बहुत मदद करी है, मेरे चौकी जो इंचार्ज आप जिस मोहल्ले के अंदर रहते हैं, उस मोहल्ले में से आपके लिए फेवर में कोई आया था? जी हाँ, सब खड़े हुए थे, मैं तो चौकी में थी। फिर मैं वहाँ पे आई तो बहुत भीड़ हो रही थी, पर हमारे पुलिस वालों ने बहुत सहायता करी। चौकी इंचार्ज ने, रमेश नाम था ना उनका, उन्होंने बहुत हेल्प की, उन्होंने ही भगाया उन तीनों को। RSTV न्यूज़ 24 से अबरार सलमानी, कैमरामैन फुरकान के साथ।